का हमें एक ये मुद्दा बना, उसके पीछे काफी सारे रीजंस थे। एक जो पूरा सिस्टम जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका मार्शल लॉ जैसे चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके पीछे काफी देर से हम लोग ये डिमांड भी रख रहे थे मरकजी सरकार के सामने कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो, एक सरकार बने। और सरकार क्योंकि रिप्रेजेंटेशन लोकल आवाम की आती है, तो उसमें वही लोग जो दुख दर्द समझ सकते हैं, वो शायद ब्यूरोक्रेसी में लोग जो खास करके बाहर से आते हैं हमारे पास, मध्य प्रदेश से, बिहार से या गुजरात से, तो वो लोग यहाँ की जो एक समाजी मामलात है उनको नहीं समझ सकते हैं, जो अवामी रिप्रेजेंटेशन की एक ताकत होती है जो वो समझ सकते हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए और अभी मामला डिमोलिश का भी चला यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। और जहां तक हमारी पार्टी का स्टैंड है, हमने बार बार ये बात रखी कि आप जहां पर बड़े लोग हैं उनकी अगर लैंड ग्रैबिंग का मामला सामने आया है और जिनने लैंड ग्रैब किया है उनसे रिकवर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ जो बहुत गरीब लोग, पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, जिनके 5 मरले 10 मरले लैंड है, उनके साथ न छेड़ा जाए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड पहले से रहा है, बल्कि उनको हेल्प किया जाए, बूस्ट किया जाए। और अगर उनने कहीं लैंड ग्रैब की भी है 2 मरले 4 मरले, तो उनको बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट्स बने ताकि आने वाले दिनों में उनको फिर कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जिन भी लोगों ने, चाहे उसमें मिनिस्टर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, अगर उन्होंने लैंड ग्रैब की है, और वो देख भी रहे हैं हम पिछले काफी दिनों से 50-50 कनाल, 150-150 कनाल, और जो बहुत ज्यादती है, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली हमारे हॉस्पिटल बन सकते थे, हमारे स्कूल बन सकते थे, हमारे कॉलेज बन सकते थे। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो कल को ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ बन पाएगी, कैसे पॉसिबल है। और इसलिए हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का जो ये फैसला है हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बिलो पॉवर्टी लेवल लोग हैं उनको न छेड़ा जाए, तो वो एक बड़ा जरूरी मामला है। क्योंकि पहले से पब्लिक बहुत परेशानी में है, तकलीफ में है। और उसके साथ ही जो दूसरे मुद्दे हैं वो ये है कि आपके स्टेट में यूटी जिसे आप कहते हो, क्योंकि स्टेट तो अब नहीं रही, इलेक्शंस हो और इलेक्शंस में लोकल सरकार बने और रिप्रेजेंटेशन आवाम की रहे, ताकि आने वाले दिनों में लोग जो है तकलीफ फेस न कर सके। ये हमारी पार्टी की जो है खास करके डिमांड है। क्योंकि बहुत टाइम हुआ, अब जहां तक गवर्नर रूलिंग का सवाल है, अब 4 साल होने को आ गए, और 4 साल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में कोई भी स्टेट या यूटी विदाउट इलेक्शन रहना जो है वो बिल्कुल सरासर गलत बात है। बीजेपी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे कि इलेक्शंस करवाए, और ताकि यहाँ की लोकल नुमाइंदगी सामने आ जाए। हमारी पार्टी का स्टैंड है, हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस या पंचायत इलेक्शन, क्योंकि 2024 शायद पंचायत और आपके म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे इस बार, और उसमें हमारी पार्टी भरपूर ये पार्टिसिपेट करेगी। और आने वाले दिनों में हम लोग इंशाल्लाह सरकार के हिस्से भी बनेंगे। ये जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड भी है, और आने वाले दिनों में पार्टी जो है फुल सीटों पे, जितने भी सीटें जम्मू कश्मीर में है, उसमें इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज। और एक और बात आज हम कहने जा रहे हैं कि हमारे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यहाँ से मुद्दसर अहमद बुखारी साहब जो मेरे सामने बैठे हैं दाएं साइड, इनको हम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट करते हैं। और ये यकीन है हमें पूरा कि आने वाले दिनों में इनका जो भागीदारी है, इनकी जो मेहनत है, वो जरूर पार्टी में रंग लाएगी। एक माला दे दीजिए जरा। बैठी। चलिए, थैंक यू। कोई क्वेश्चन होगा प्लीज तो। हमने डिमोलिशन ड्राइव्स के हवाले से बात की, और कहा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ, खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ नहीं किया जाएगा, बट जो बिग शार्क्स है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। बट एज पर पब्लिक नोटिस ये देखने को मिल रहा है कि गरीबों के साथ ही डिमोलिशन जो है वो हो रही है।
उसमें मैं एक बात रखना चाहता हूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमने जो बात की, कल ही जो बात की, और उन्होंने खास करके, क्योंकि अनंतनाग में कुछ सामने आए थे ये मामलात, और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मींस डीओकाम साहब ने एश्योर कर दिया कि उस पर हम लोग तहकीकात करेंगे उस मामला को लेकर, और आने वाले दिनों में अगर कहीं पर भी ऐसी नोटिस में आता है कि किसी ऐसे गरीब आदमी के साथ छेड़ा जाता है तो उनकी नोटिस में लाया जाए, डीओकाम की नोटिस में लाया जाए। होपफुली जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे जो गरीब लोगों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। ओवरऑल लेवल पे जेडीयू किस तरह से देखती है नहीं, हम इसे वेलकम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर जमीन नहीं रहेगी, कल को कॉलेज कहाँ बनेंगे, कल को स्कूल कहाँ बनेंगे। लेकिन जिन भी लोगों ने, देखिए, एक तो चलो एक 5 मरले 10 मरले, लेकिन आपने देखा होगा कि जो रिकवर की जा रही है लैंड, 150 कनाल, 50 कनाल, 100 कनाल, ये तो जुल्म है ना। मीन्स 89 के बाद जब, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर रहा नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो लोगों ने ग्रैब करने की कोशिश की, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। फॉर्मल ऑर्डर की बात की जा रही है, ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आता है लोगों के सामने तो कहीं ना कहीं पे एक सेटिस्फैक्टरी। होपफुली अगर एलजी साहब से हमारी मुलाकात इन 2-3 दिनों में होती है, हमने क्योंकि अपॉइंटमेंट मांगी है उन लोगों से, तो एलजी साहब को जरूर हम ये कहेंगे कि फॉर्मल ऑर्डर सामने आ जाए लोगों के सामने। तो आप कैसे कहते हैं कि ये जो है ये अच्छा स्टेप है, जबकि अगर सेक्शन 300A के तहत हम देखेंगे, पहले नोटिस इजरा करनी होती है जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसके बाद नोटिस देने के बाद जब तक कि जिसकी डिमोलिशन होती है वो अपना पक्ष न रखे तब तक डिमोलिशन नहीं होती है। जिस तरह से उमरुल्लाह ने कहा कि ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर न नोटिस मिलती है न कुछ मिलती है, तो ऐसे डिमोलिश किया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये वायलेशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट की? जहां तक कल हमारी जो बात डीओकाम साहब से हुई, जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो श्रीनगर में जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि पहले जो है नोटिस भी दिया जाएगा और बाकी सब चीजें जो प्रॉपर फॉर्मल तरीके से। लेकिन कुछ चीजें गलत भी हो रही है, उसको भी हम मानते हैं इस चीज को। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एक साइड बात कर रहे हैं कि जहां पे विदाउट नोटिस या विदाउट इन्फॉर्मेशन, प्रियर इन्फॉर्मेशन कोई भी डोजर चलता है तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस की बात आपने छेड़ी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम जो लवाजमात या जो भी कंडीशंस थी वो कंप्लीट हुई। उसमें डिलिमिटेशन की प्रोसेस अगर हम उसकी बात करेंगे या बाकी जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हुई है, लेकिन इलेक्शन में ताखीर की जा रही है। आपको लगता है कि यहाँ पर पहले स्पेस बनाई जाती है, जिस तरह से आप भी अलायंस पार्टनर थे बीजेपी के, अब यहाँ पर उनकी बारी है तो वो ज्यादा सर्कल अपना जो है एनलार्ज करना चाहते हैं, तब वो यहाँ पर इलेक्शन कराएंगे? देखिए, एक वही मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी का स्पेस बनाना काफी मुश्किल है जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जो मामला चल रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिहार या झारखंड जैसी जगह है नहीं कि लोगों के पास छत नहीं और जो चावल की एक बोरी के लिए जो है आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा है नहीं कश्मीर के अंदर। और होपफुली, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है, कि हम मानते हैं कि अब 2023 में आपके यहाँ इलेक्शंस होंगे, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है बिल्कुल गलत है, अनडेमोक्रेटिक है इलेक्शन नहीं करवाना। तो जिस तरह से आपने इलेक्शंस की बात की, मैंने बीजेपी के एक लीडर का इंटरव्यू किया था जिन्होंने कहा कि जो स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है, जरूरी भी नहीं है इलेक्शंस हो जाए, बट हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन कई सारी अभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रीजनल लेवल पे जो है अभी इस चीज को लेकर, डिमोलिशन ड्राइव को लेकर है अच्छा अपना वो शिकार जमाने की कोशिश कर रही है। तो जेडीयू एज अ सेंट्रल पार्टी कैसे इस देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि जहां तक बीजेपी का स्टैंड है, उनका क्या सोच है इसके लिए ये अनडेमोक्रेटिक है। कोई भी स्टेट या कोई भी यूटी अभी 4 साल होने को है कि 4 साल आप विदाउट इलेक्शंस नहीं रख सकते, और इसके लिए कोई भी जवाब सेंटर के पास नहीं है अब, क्योंकि जैसे सब जानते हैं कि सभी फॉर्मेलिटीज सब पूरी हो चुकी है, डिलिमिटेशन हो चुका है, और अब इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे। शाहीन साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरह से यहाँ पर अडानी की बात छेड़ी जा रही है, उसमें कल पार्लियामेंट में मसला उठाया था कि यहाँ पर हर एक जगह अडानी 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 नजर आते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की तरफ से अगर बात करेंगे तो उनने 2,500 करोड़ जो है उनको लोन फराहम किया है, जबकि यहाँ के जो एमपीज हैं काफी ज्यादा उनकी तादाद है। अगर कोई 1 लाख रुपया चाहता है कि वो लोन ले तो उनको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर आपको नहीं लगता है दिस दे आर जस्ट यूजिंग दिस मनी ऑन सिंकिंग बोट? एक बदनसीबी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीजें हैं जो सरकार को खास करके इनको ध्यान में रखना चाहिए था, या बैंक्स को, कि ऐसे इंसान को लोन देना और उतना ज्यादा लोन देना कि आज अगर वो पैसा डूब जाता है तो जेके बैंक की क्या हालात पहुंचेगी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन होपफुली हम ये उम्मीद करेंगे कि ऐसा
ऐसा न हो, हमारे बैंक सेफ साइड रहे। थैंक यू।